पहला क्वेश्चन देखिए, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यानी प्रथम तीन संख्याएं हैं, जैसे मानो a प्लस b प्लस c, ये क्या हो गया योग, और योग में संख्या का प्रतिनिधित्व क्या आ जाता है, औसत। ये जो पहली तीन संख्याओं का जो औसत है, ये लास्ट की चौथी संख्या का कितने गुना है, कितने गुना है, 2 गुना है। कितने गुना है, 2 गुना। तो मैं इसको बराबर करने के लिए 2 का गुना इधर कर दूंगा, बराबर करने के लिए 2 का गुना इधर कर दूंगा। अब देखो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, 6d। किसी को कोई दिक्कत? अब आगे कह रहा है वो, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या क्या है। अगर चारों संख्याओं के औसत की बात करूं, a b c प्लस d, इनका जो औसत है वो कितना है, 12। तो इनका योग कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d, 12 जब 48 हो जाएगा। a प्लस b प्लस c प्लस d, इसका योग 48 है, और a प्लस b प्लस c ये किसके बराबर है, 6d के। तो a b c की जगह पे मैं कितना रख सकता हूं, 6d। तो देखो 6d और प्लस एक d, ये कितना हो गया, 48। किसी को कोई दिक्कत? तो यहां से 70 हो गया, कितना हो गया बेटा, 70 हो गया। 70 बराबर 48, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 48/7। किसी को कोई दिक्कत? इससे से काट दो, 7 छिक्के 42, बचा कितना, 6/7। ये इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये चौथी संख्या हो गई। क्या हो गई, चौथी संख्या हो गई। किसी को कोई दिक्कत? अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है 60 औसत वाली चार संख्याओं में, देखो 60 औसत वाली कितनी संख्याएं, 4। 60 औसत वाली कितनी संख्याएं, 4, जिनका औसत 60 है। तो 60 गुणा 4 योग आ जाएगा, कितना हो गया, 240। ठीक है, कितना हो गया, 240। उसके बाद कह रहा है पहली चार संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। यानी जो पहली संख्या है उसमें जो बाद की संख्या है, तीनों की संख्याओं की कितनी है, 1/4 है। यानी जो पहली संख्या है वो बाद की संख्याओं, बाद की कितनी बची, 3, टोटल कितनी है, 4। तो कौन सी हो गई, बी सी और डी का कितना है, 1/4 है। तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4a बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस c प्लस d। अब देखो, और इनका जो a प्लस b प्लस c प्लस d का जो योग है वो कितना है, 240। कितना है, 240। अब वो पूछ रहा है पहली संख्या क्या है। तो देखो a b c d, इसमें से अगर मैं b c d की जगह पे क्या रख दूंगा, 4a रख दूंगा। तो a प्लस 4a बराबर कितना हो गया, 240। तो ये 5a बराबर 240। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट दो, कितना हो गया, 48। किसी को कोई दिक्कत? सवाल को समझने की कोशिश करो। वो ये कह रहा है कि चार संख्याओं का जो औसत है वो 7 है, तो योग कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब उसने ये कहा जो पहली संख्या है वो बाद की तीन संख्याओं का 1/4। तो बाद की तीन संख्याओं का 1/4 कौन है, पहली संख्या है। तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 4a बराबर क्या हो गया, b प्लस c प्लस d। तो अगर मैं इनको चारों का योग कितना है, 240। b c d की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 4a, क्योंकि पहली संख्या पूछी है। b c d की जगह पे 4a रख सकता हूँ कि नहीं। तो 4a और 1 ये कितना हो गया, 5a। 5a बराबर कितना हो गया, 240। तो a का मान कितना आ जाएगा, 48। कर सकते हो ना, लगातार क्रम से सवाल करोगे कंप्लीट होते चले जाएंगे आप लोगों के। ठीक है,
आगे देखिए अगला सवाल हो गया। चलो देखो अगला सवाल। कल वाले सवालों का सबने रिवीजन किया होगा अच्छे से। अगला सवाल, x संख्याओं का औसत y है। कोई x संख्या है, इनका औसत y है, तो योग निकालने के लिए गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा xy हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वो, और 22 संख्याओं का औसत x है, और 22 संख्याओं का औसत x है, तो ये कितना हो जाएगा yx, कितना हो जाएगा yx। उसके बाद पूछ रहा है कि तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, सभी संख्याओं का। तो देखो इनका कुल योग जोड़ना पड़ता है, सभी का क्या जोड़ना पड़ेगा, कुल योग। तो ये कितना हो गया xy प्लस yx, ये कुल योग हो गया। ये x संख्याओं का y औसत था तो योग हो गया, ये y संख्याओं का x औसत था तो ये yx हो गया। तो कुल योग कितना हो गया इधर। अब इधर संख्याएं कितनी है, कुल योग करते कुल संख्याएं तो होता है, तो क्या हो जाएगा x प्लस y। किसी को कोई दिक्कत। यहां से हमें क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 2xy हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस y। तो औसत क्या हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, क्यों हो गया। चलो आगे देखो, ठीक है, समझ में आ गया, आगे समझ में। चलो आगे सवाल देखो, अगला सवाल देखिए। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं कितनी है 3। क्वेश्चन को देख लिया करो, टोटल संख्याएं कितनी है 3। मानो ये 3 संख्याएं क्या है, 3 संख्याएं, लेकिन इसमें कुछ उसने शर्त रखी है। उसने कहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी जो पहली संख्या है इसकी कितने गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो कि और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, इसकी ये 3 गुनी है दूसरी संख्या। समझ में आया। उसने ये कहा कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों का औसत देखिए इधर, अगर मैं इसे 1 मानूं तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो गई, इससे 3 गुनी हो गई कि नहीं हो गई। अरे इससे मैंने 1 माना तो ये कितनी हो गई 3। अब इससे ये कितने गुनी है 2 गुनी, तो इससे 2 गुनी तो यानी ये कितनी है 6, कितनी है। अब इनका जो औसत है, जो इनका औसत है वो कितना है, औसत कितना दे रखा है 20 है, कितना है 20। तो इनका औसत 20 है, तो भाई योग कितना हो जाएगा 3 का गुणा कर दो, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 10, और 10 की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब वो पूछे बताओ, वो पूछेगा पहली संख्या कितनी है, तो 6 का गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी। अगर वो पूछे दूसरी संख्या कितनी है तो 3 का गुणा कर दो, अगर वो पूछे तीसरी संख्या कितनी है तो कितनी है, कर लोगे, कर लोगे। अच्छा 20 या 60, सॉरी यहाँ पे 20 या 60, 20 या 60, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6। ठीक है, कितना आ गया 6। अगर 6 का गुणा 6 में करेंगे, चलो 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 देखो, वो ध्यान नहीं दिया, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब वो दूसरी पूछे तो 18, और अगर पहली पूछेगा तो 6। ठीक है, वो ध्यान नहीं दे पाया, कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, किसी को और कोई दिक्कत। वो पूछ रहा है पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या कितनी है 36 है, कितनी है 36। अगर पूछेगा दूसरी कितनी है, तो वो ऐसे भी पूछ लेता है कि पहली और तीसरी का योग कितना, पहली और तीसरी का योग कितना हो जाएगा 42। ऐसे भी पूछ लेता है, कभी कभी योग पूछ लेता है, कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है। पूछेगा कि पहली और दूसरी में अंतर कितना है, तो कितने का आएगा
इसमें इसमें अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 18 का। अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, संख्या भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे। जब आप निकालोगे फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे हो गया, सबकी समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, आगे देखो, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, फिर वही तीन संख्या लिखो, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी। किसी को कोई दिक्कत? आगे कह रहा है तथा दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी की तीन गुनी है। कौन सी? पहली संख्या। उसने ये कहा पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की तीन गुनी है, तीसरी की तीन गुनी है। किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं इसे देखो, अगर इसे मैं 1 मानूंगा और इसे कितना मान लूं? 3, तो ये कितना होगा? 1.5। तो पॉइंट में क्यों ना है, सिंपल करो। इसे 2 मान लो तो ये कितना हो जाएगा? 6। और इससे ये दोगुनी है तो 3 की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, वैसे 1 मान के करते तो 3 का आधा कितना होता है? 1.5। 1.5 है ना, तो 1.5 को जरूरी है लिखना क्या? कोई जरूरी नहीं है, इस तरह करो। अब वो कह रहा है कि यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है? इन तीनों का औसत, तो इन तीनों का औसत क्या हो जाएगा? 49.5। तो 3 का गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? ये हो गया 11 और इसका इसमें गुणा कर दो तो 5 15 3 27 और 1 28, 3 4 12 और 1 13 14, कितना हो गया? 148.5। ठीक है, अब एक की वैल्यू निकाल लो, यहां से इसे भाग दे दो। 1 का 11 का 11, कितना बचा? 3, 11 की 33 और 11 करना 55, कितना आ गया? 13.5। ठीक है, अब किसकी पूछ रहा है? वो पूछ रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर। अब पहली कितनी है? 6 और तीसरी कितनी है? 2, दोनों में अंतर कितने का? 4 का। 4 का अंतर है ना, तो 4 का गुणा कर दो। 4 1 4 और 1 5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कितना हो गया? 54। कितना हो जाएगा? ठीक है, तो अंतर कितना आ गया? 54 का आ गया। क्लियर? आगे चलें, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। सात संख्याओं का औसत 8 है। कितनी संख्याएं हैं? देखो मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करा रहा हूं। कितने कैसे करा रहा हूं बेटा? टाइप बाय टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं क्रम से। आपने सबको लगातार लगातार सबको करना है। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी अपना मैथ लगाएं। जो भी क्वेश्चन है आपके मैथ, आपके पास जो भी मैथ है आप अपने मैथों के क्वेश्चनों को लगाइए। सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और क्रम से करिए। अपने मैथ को जब क्रम से करोगे तभी कुछ सीख पाओगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनको कर लिया बस फ्री हो गए। अपने मैथ के क्वेश्चन लगाइए, कोई नोट्स वगैरह का यूज ना करें, केवल अपने मैथ के क्वेश्चन लगाइए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, मैथ अच्छा हो जाएगा अपने आप। आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है सात संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। तो सात संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 8। योग कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। एक संख्या और जोड़ दो, 7 की जगह पे संख्या कितनी हो गई? 8। तो औसत कितना हो गया? औसत कितना हो गया? 9। 9 हो जाता है तो वह जोड़ी गई संख्या क्या होगी? तो देखो औसत कितना हो गया बेटा? 9। तो 9 8 72। अब इसमें जोड़ी गई संख्या इसी में तो है, ऊपर वाले में तो है नहीं जोड़ी हुई संख्या। ऊपर वाली तो 7 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना था? 8। तो योग कितना हो गया? 56। एक संख्या जोड़ी तो इसी में तो जुड़ी है संख्या, तो जोड़ने वाले में से ये वाली घटा दो, कितनी हो जाएगी? कितनी संख्या जोड़ी गई है? 16। जोड़ी हुई संख्या क्या है? 16। क्लियर? समझ में आ गया? चलो फिर ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल देखिए। मैं आपके
आपके लिए हर ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए हर वीडियो में ज्यादातर 10 क्वेश्चन लगभग लेके आऊंगा और 10 क्वेश्चनों में लगभग 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप लोग अपनी किताब के क्वेश्चनों को करिए, बाद बाकी क्वेश्चन जो भी आपके मतलब क्रम से कुछ जो क्वेश्चन तुमसे ना आए वो कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं, आप आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। आप अपने केवल ये है कि लगातार रिवीजन करोगे, भी गारंटी ले रहा हूं पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा तुम लोगों का भी। अच्छे तरीके से अपनी केवल स्टडी करिए, बढ़िया। आगे देखो सवाल, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम? 38 किलोग्राम। कितने लोग हैं नाव में? कितने लोग बैठे हैं? 5। कितने बैठे हैं? 5। और उनका कितना है? 38। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, योग निकल आएगा। कितना आ रहा है? 190। कितना आ रहा है? 190 आ रहा है। आगे वो कह रहा है कि उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। यानी उसने ये कहा था कि पहले 5 व्यक्ति नाव में बैठे थे, केवल उनका औसत भार 38 था, लेकिन अब नाव सहित तो 5 व्यक्ति और एक नाव कितने हो गए? 6। उनका औसत भार 52 है। कितना है? 52। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 316। अब वो पूछ रहा है नाव का भाई भार कितना है। अच्छा, 6 नहीं पा रहा है, ठीक है ठीक है। कितना है? 312। अब ये बताइए नाव का भार इसी में तो है। नाव का भार कितना है? किसमें? इसमें ही तो है। तो इसमें से इसे घटा दो तो नाव का भार निकल आएगा। कितना हो गया यहाँ पे? 11, 2 और 1। कितना हो गया? 122। किसी को कोई दिक्कत? नाव का भार पता चल गया? ठीक है, आगे सवाल देखो। अपने देखते रहा करो सवाल, उसमें लगातार हाँ साथ में कर लिया करो, मल्टीप्लाई एकदम क्रम से कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे देखो, लड़कों तथा उनके शिक्षकों का औसत आय 15 वर्ष है। लड़कों तथा 24 लड़के हैं इसमें। कितने? 24 लड़के। और एक कौन है? एक शिक्षक है और उनका औसत भार कितना है? 15। तो 24 लड़के और एक शिक्षक, टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 25। तो 25 का जो औसत भार है वो कितना है बेटा? 15। तो इनका मल्टीप्लाई कर दिए, 15 पन्ना 75 और 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है। आगे कह रहा है यदि शिक्षक की आय हटा दी जाए, यानी शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत आय 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक को हटाएंगे तो 24 रह गए, अरे टोटल 25 थे ना, और शिक्षक हट गया तो लड़की लड़के तो रह गए 24। उनका औसत आय कितना हो गया है? 14। 1 कम हो गया तो 14 चौक 56, 14 दूनी 28 और 5 कितना होता है? 336। टोटल ये कितना हो गया? 336। अब ये बताइए इसमें अध्यापक है, इसमें अध्यापक नहीं है, और अध्यापक की पूछ रहा क्या क्या है, तो अध्यापक वाले घटा दो, इसको इसमें से घटा दो। कितना आ रहा है? 13 में 7 के कितना बचा? कितने वर्ष आएगा? कितना आ गया हैं? अरे 6 में से, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें से इसे घटाना है। कितना हो गया? 39। कितना हो गया? 39। ठीक है। अरे ज्यादा में से कम वाला ही घटेगा, उल्टा थोड़ी नहीं घटेगा, ज्यादा में से कम वाला ही घटेगा। ठीक है। कितने वर्ष का है? 39 वर्ष का। आगे देखो एक और सवाल देखो, इसी तरह के सवाल देखो। सवाल तो समझ में आ रहे हैं? कोई चैप्टर कठिन नहीं होता है, हम उसे कठिन मान लेते हैं। अगर तुमने कठिन मान लिया तो कठिन हो ही जाएगा। अब तुम भाई गुणा भाग जोड़ ये नहीं करोगे तो कहां से फिर सीख पाओगे ना। लगातार रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 6 संख्याओं का औसत 20 है। कितनी संख्याएं? 6। 6 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 20। तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा योग। तो उसके बाद यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या कौन सी थी?
एक घटा दो, कितनी बची 5, औसत कितना हो गया 15, टोटल कितना हो गया 75, इसमें से घटा दो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 5 और 11 में से 7 आएगा 45, कितना बचा 45। ठीक है, चलो अगला देखो। एक और देखोगे, कर लो एक और कर लो, चलो इसे होमवर्क में डाल दो, करना खुद ही। चलो देखो देख लो सवाल, 14 संख्याओं वो 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका का औसत आय 15 वर्ष है। कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं 14 छात्र हैं और उनकी एक शिक्षिका है, तो टोटल कितने हो गए, इनका औसत कितना है, इनका औसत 15 ही है, तो योग कितना हो गया 225, टोटल योग कितना हो गया 225। यदि शिक्षक की आय को हटा दिया जाए तो उनकी औसत आय में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आय, शिक्षक को हटा दो 14, आय में भी 14 कमी हो गई, कितना हो गया, अरे 14 का 14 गुणा करो कितना होता है 196। ठीक है, शिक्षक की आय को कमेंट में लिख के भेजोगे, ठीक है, कितनी है शिक्षक की आय कमेंट में लिख के भेजेंगे ऑनलाइन वाली, ठीक है, तुम लोगों ने तो निकाल लिया होगा, शिक्षक की आय कमेंट में लिख के भेजिए बेटा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपके 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, पहली टाइप के मैंने कल कराए थे, आज दूसरी टाइप के हो गए, आगे और भी तो क्वेश्चन बचे वो मैं आपको आगे वाली क्लास में करा दूंगा, और आप लगातार मेहनत करते रहिए।